हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने आपका चैप्टर चल रहा था सर्कल, वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज आपका चैप्टर स्टार्ट होना है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स आपके एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए एक फार्मूला ड्रॉ किया था। ठीक, तो यहां से भैया आपका जो सर्कल के बाद चैप्टर था पुराने सिलेबस में, वो था आपका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पूरे का पूरा आपका डिडक्ट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर था आपका, तो वो सिलेबस से अब हटा दिया गया है। तो नए सिलेबस में आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं है, पूरे का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है भाई। तो यहाँ से अब चैप्टर है आपका हीरोन्स फार्मूला। ठीक, और यहाँ से इसमें भी कुछ क्वेश्चन की क्वांटिटी कम कर दी गई है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि हीरोन्स जो थे मैथमेटिशियन, उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया था। तो वो फॉर्मूला क्या है और कैसे उसका यूज होता है वो समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है वो एरिया निकालने के लिए है, किसका? ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, चलिए आगे करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालने का है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसा भी ट्राइंगल हो, इट मींस आपका स्केलन ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, कैसा भी आपका ट्राइंगल हो, उसका एरिया हम इस फॉर्मूले से बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है आपका फॉर्मूला? सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाते हैं, फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, अब यहाँ एक चीज समझनी है कि ये भैया एस क्या है और ए बी सी आपकी ये क्या है। तो आपका ये है ट्राइंगल। ये आपका एक ट्राइंगल है। ठीक, तो ट्राइंगल्स की थ्री साइड्स होती हैं। तो जो फर्स्ट साइड आपकी, उसको हमने नेम दिया ए। इसकी लेंथ कितनी है? ए। ठीक, ए यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। इसकी लेंथ क्या है? ए यूनिट। इसकी लेंथ क्या है? वी यूनिट। और इसकी लेंथ क्या है? सी यूनिट। तो ये जो थ्री साइड्स हैं आपकी, फर्स्ट की लेंथ ए लेट कर लेते हैं हम, सेकंड की बी और थर्ड की सी। तो ये जो ए, बी और सी हैं आपके, ये ट्राइंगल्स की जो साइड हैं उनकी लेंथ है, वो सेंटीमीटर में भी हो सकती है और मीटर में भी हो सकती है। ठीक, तो यहां से भैया अब एस क्या है, एस समझना है। तो सबसे पहले एस को समझते हैं। एस होता है, एस फोर होता है आपका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब सबसे पहले समझेंगे सेमी का मीन्स क्या होता है। आपने कहीं या पहले पढ़ाया था, आपको सेमी सर्कल पढ़ा होगा आपने। सेमी सर्कल, तो सेमी का मीन्स होता है किसी पार्ट का हाफ कर देना, किसी पार्ट का हाफ कर देना सेमी कहलाता है। क्लियर? तो पेरीमीटर, अब पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यदि ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल की ऑल साइड्स का सम होगा। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगल की ऑल साइड्स का सम होगा। वो क्या कहलाता है आपका? पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहलाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का आपका पेरीमीटर कहलाएगा। क्लियर? तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या कहलाएगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पहली साइड क्या है? ए, सेकेंड साइड क्या है? बी, और थर्ड साइड क्या है? सी। तो यदि हम ऑल साइड्स का सम कर दें तो वो हमारा क्या कहलाता है? पेरीमीटर। क्लियर इतनी चीज? अब पेरीमीटर हमारा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक, अब पेरीमीटर आ गया।
लेकिन फॉर्मूले में जो यूज हुआ है वो एस का हुआ है। एस मीन्स क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर। और सेमी मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज का हाफ करना, 1/2 करना, वो सेमी कहलाता है। तो पेरीमीटर आपका a प्लस बी प्लस सी है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, तो सेमी पेरीमीटर को क्या कर देंगे, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 2। तो आपका सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर वो क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर। और यहां से भैया आपका पेरीमीटर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, अभी फाइंड किया है ना। पेरीमीटर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, हाफ करना है, इट मीन्स 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यहां लिख देता हूं, सेमी पेरीमीटर आपका होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका होगा सेमी पेरीमीटर। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो यहां से सेमी पेरीमीटर आप समझ गए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और ए बी सी आपकी क्या है, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की क्या है, साइड्स हैं, ए बी सी, क्लियर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया यदि हमको फाइंड करना है, तो यहां से आपका एरिया का फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। यहाँ साइन जो है वो मल्टीप्लाई के हैं, लेकिन हम शो नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। इतनी चीज समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, उसमें हमें क्या करना है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, और क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ेंगे, सुकून के साथ, टाइम बहुत है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो क्या इंडिकेट करता है, अहेड स्कूल, आगे स्कूल है। तो बोर्ड कैसा है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बोर्ड कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड बना लेंगे बहुत अच्छा सा सुंदर सा। ये आपका यहाँ क्या है, बोर्ड है भाई। अरे यार, देखिए ये है भैया बोर्ड। ये आपका एक बोर्ड है, ठीक। ये बोर्ड लगा हुआ है, और इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। तो भैया लिख देते हैं, इस पे क्या लिख देते हैं, स्कूल अहेड, ठीक। एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल, यहाँ लिखते हैं अहेड। ये इस तरीके का एक रोड पर बोर्ड लगा हुआ है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। इसका मतलब क्या है, आगे भैया क्या है, स्कूल है। लेकिन ये जो ट्राइंगल की शेप में बोर्ड है, ये आपका कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल। और उसकी ईच साइड क्या क्या है भैया, उसकी ईच साइड है ए। तो यहाँ पे भी साइड जो है ए होगी,
ये वाली कंप्लीट साइड भी क्या होगी आपकी ए होगी, और ये वाली साइड भी कंप्लीट क्या होगी आपकी ए होगी। क्लियर, इतनी में तो, इस चीज में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो ये सिग्नल बोर्ड है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। ये पोल जो लगा हुआ है इसका एरिया नहीं, सिर्फ बोर्ड का। बोर्ड सिर्फ कितना है, जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाया है, सिर्फ वो हमारा बोर्ड है। ओनली ब्लू कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है वो बोर्ड है। ये क्या है, एक पोल है जिसके सहायता से, हेल्प से बोर्ड खड़ा हुआ है। क्लियर, तो जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है सिर्फ उसका एरिया हमको बताना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर इसका हमको गिवन है, कितना है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग पेरीमीटर निकाल लें तो कितना होगा। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। साइड कितनी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। तो यहाँ से पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए। क्लियर, और इक्वल कितना है 180। तो यहाँ से 3a किसके इक्वल होगा 180 के, और यहाँ से a किसके इक्वल होगा 180/3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 30। और चूंकि पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर में है तो साइड भी आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी। इस चीज का हमको विशेष करके ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ से साइड आपकी कितनी आई 30 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी आपकी 30 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी आपकी 30 सेंटीमीटर होगी, और ये साइड भी आपकी 30 सेंटीमीटर होगी। क्लियर, अब हमको एरिया निकालना है। एरिया में किस किस चीज की हमको नीड होती है, तो एरिया में हमको एक तो साइड्स की नीड होती है, साइड हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, और एक हमको सेमी पेरीमीटर की नीड होती है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। और पेरीमीटर हमको गिवन है कितना है 180, पेरीमीटर कितना है 180। तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहां से आपका सेमी पेरीमीटर कितना आया 90। तो हमने वेरी इजीली साइड भी फाइंड कर ली, और साइड आपकी ए, इक्विलैटरल एंगल है तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और यहाँ पर भी ए। तो साइड कितनी आई 30 30 30। और बहुत ही आसानी से इजीली हमने क्या कर लिया, पेरीमीटर की मदद से, हेल्प से हमने सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। कितना आया 90। अब भैया क्वेश्चन हो गया आपका समाप्त। क्वेश्चन की सर्विस क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बचा, इसको कर लेंगे साइड। ठीक है, चलिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो अब हम लगाएंगे एरिया का फार्मूला, लिखेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, BOARD। सिग्नल बोर्ड का हमको एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट लगाएंगे, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। क्लियर, चलिए। यहाँ से एस कितना है अभी निकाला है हमने 90 है। ठीक है, एस हमने अभी फाइंड किया है कितना है 90 है भाई। तो यहाँ से 90 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में 90 माइनस ए की वैल्यू 30, ब्रैकेट में 90 माइनस ए की वैल्यू 30, और ब्रैकेट में 90 माइनस ए की वैल्यू 30। क्लियर, अब यहाँ से 90 यहाँ है, 90 से 30 माइनस होगा 60, 90 से 30 माइनस होगा 60, और 90 से 30 माइनस होगा 60। यहाँ से 60 60 के पेयर हैं आपके पास, तो पेयर को बाहर निकाल लेंगे। 60 का एक पेयर हमारे पास कंप्लीट है, तो यहाँ से भैया 60 का पेयर बाहर आया। ठीक, अब यहाँ अंदर क्या बचा, यहाँ 90 को मैं लिखूंगा 13 3 जा 90, और 60 को मैं लिखूंगा 33 32 जा 60। क्लियर, इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से 60 तो आपका बाहर है। अब यहाँ देखिए 30 का पेयर बना, एक 30 यहाँ है और एक 30 यहाँ है, तो 30 भी आपका बाहर आया।
अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 और 2 का मल्टीप्लाई, और 3 2 जा 6, तो यहाँ से 6 3 जा 18, 1800 स्क्वायर रूट 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सिग्नल बोर्ड है, उसका एरिया कितना आया, 18 स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसमें यूनिट जो लगाते हैं वो स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं। जैसे मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि साइड का मल्टीप्लाई साइड के साथ होता है, तो सेमी का मल्टीप्लाई भी सेमी के साथ होगा, तो सेमी स्क्वायर बनेगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में आई होप किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा फ्लाईओवर बने रहते हैं तो उनकी जो साइड होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती हैं। ठीक, जैसे आपको फिगर में दिखाई दिया है, ये फ्लाईओवर है, यहाँ अंडरपास है, और यहाँ से ये जो आपकी ये साइड दिखाई दे रही है दीवार, ये वॉल है आपकी, ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। ठीक, तो ये एड के लिए दी जाती है, उसका रेंट होता है कुछ गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर। ये जो साइड है ऊपर वाली जिसपे कार चल रही है, इसकी लेंथ है 122 मीटर, और जो सेकंड आपकी साइड है वो कितनी है, 22 मीटर। तो इस ट्राइंगल में ये जो साइड है ये 22 मीटर है, और थर्ड साइड आपकी कितनी है, 120 मीटर। तो ये वाली जो आपकी साइड है ये कितनी है आपकी, 120 मीटर, ये हमको दिया गया है। द एडवर्टाइजमेंट yield एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये जो एड का पैसा है उससे कितनी कमाई होती है वो हमको दी गई है। यदि हम 1 मीटर स्क्वायर को रेंट पे दें, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को यदि हम रेंट पे दें, तो 1 ईयर में उसका रेंट कितना आता है, 5000 रुपीज। क्लियर। किसका, 1 मीटर स्क्वायर का, कितने समय में, 1 ईयर में, कितना रेंट बनता है, 5000 रुपीज। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स बोल। अब यहां से देखिए, वन बॉल इधर है और वन बॉल इसके अपोजिट साइड होगी, ऐसे ही वन बॉल इधर है, वन बॉल इसके अपोजिट साइड होगी, क्योंकि आपका जो ये ओवर ब्रिज होता है तो ये ऐसे होगा, तो एक दीवार आपकी इधर होगी और एक दीवार आपकी इधर होगी, फिर एक दीवार इस छोर पे होगी और एक दीवार यहाँ होगी। आपकी 4 बॉल्स होंगी टोटल, लेकिन किसी कंपनी ने सिर्फ एक बॉल को ही हायर किया है, एक बॉल को हायर किया है एडवर्टाइजमेंट के लिए। और कितने समय के लिए, हाउ मेनी टाइम्स, तो 3 मंथ्स के लिए यहाँ भैया इसको हायर किया गया है। क्लियर। चलिए, तो हमको ये बताना है हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमारे पास जो रेंट का हमको पता है वो 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का हमको पता है, तो यहाँ से हम 3 मंथ का निकाल लेंगे, 3 मंथ का रेंट कितना होगा, किसका, 1 मीटर स्क्वायर का। फिर हम क्या करेंगे, ये जो बॉल है हमारे ट्रायंगुलर शेप में है, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से फिर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे रेंट हमको 3 मंथ्स का कितना देना होगा, हमको क्या, कंपनी को देना है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, हम फाइंड करेंगे 3 मंथ्स का रेंट 1 मीटर स्क्वायर का। क्लियर। चलिए, तो यहां लिखते हैं रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर कितना है, 5000 रुपीज। क्लियर। ये तो हमको गिवन है, तो यहां से लिखेंगे सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 1 मंथ। तो हमको 1 ईयर का पता है, और 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। इट मीन सबको 12 मंथ्स का रेंट पता है 1 मीटर स्क्वायर का, कितना है, वो है आपका 5000 रुपीज। अब 1 मंथ का निकालना है, तो जब 1 मंथ का निकालना है
तो 12 मंथ का दिया है तो 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा रुपीज में। क्लियर। लेकिन हमको चाहिए कितने मंथ का रेंट, क्योंकि कंपनी जो है उसने 3 मंथ्स के लिए हायर किया है फ्लाईओवर की वन वॉल को। तो 3 मंथ का रेंट निकालना है, लिखेंगे रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ ए वॉल फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। अब 1 का आपको पता है, 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहां से कर लेंगे सोल्व। 3 से जाएगा 4 टाइम और ये 4 से जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। तो ये आया 1250 रुपीज। तो 3 मंथ्स का 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है वो है आपका 1250 रुपीज। इतना नोट करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। स्पेस कम है तो इसको नोट कर लो, फिर क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे, फिर यहां से बॉल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया फाइंड करेंगे। चलिए, तो यहां से इसको कर देता हूं मैं, रब कर देता हूं भाई। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अब लिखेंगे एरिया। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लिखेंगे ए इक्वल कितना है आपका 122 मीटर, वी इक्वल कितना है आपका, वी इक्वल है आपका 120, और यहां से सी इक्वल कितना है 20 मीटर। अब सबसे पहले यहाँ सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, तो वो होगा आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 122 प्लस बी की वैल्यू 120 प्लस सी की वैल्यू 20 अपॉन 2, 112। ठीक, 262/2। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर हमारा आया 132 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आया 132 मीटर। और साइड्स हमको पता है कितनी कितनी है, 122, 120 एंड 20 मीटर। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर हम निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ से इसको जल्दी से आप नोट करेंगे, फिर चलते हैं एरिया फाइंड करने भाई। चलिए भाई, तो यहाँ से 132 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर है, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, कितना है 132 मीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर है। ठीक, अब निकालते हैं एरिया ऑफ वॉल। लिखेंगे एरिया ऑफ वन वॉल। फॉर्मूला लिखेंगे भाई, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। एस कितना है 132, 132 माइनस ए की वैल्यू आपकी 122, 132 माइनस बी की वैल्यू आपकी 120, और यहाँ से 132 माइनस सी की वैल्यू 20। स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ से 132, यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से लेफ्ट होगा आपका 12, और यहाँ आपका लेफ्ट होगा 112। ठीक, कितना लेफ्ट होगा आपका 112। चलिए, अब यहाँ से एक चीज, यहाँ से ये 10 बचा ना आपका, हाँ ठीक है। यहाँ मिस्टेक है, ये 22 है भाई। मैं भी तो कह रहा हूँ मिस्टेक कहाँ है, ये 22 है, 22। अरे यार, हट भाई। तो यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा, 132 में से 22 जाएंगे तो 110 बचेगा। क्लियर। चलिए, स्क्वायर रूट है, अब बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। 132 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1320 हो जाएगा, और यहाँ 12 की मल्टीप्लाई 110 से करेंगे तो ये भी 1320 हो जाएगा। तो यहाँ से कंप्लीट आपका पेयर बना, पेयर कंप्लीट आपका बाहर आ जाएगा भाई।
तो यहाँ से एरिया ऑफ वॉल कितना आया, 1320 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हमको 1 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ्स का रेंट पता है, तो हम 1320 मीटर स्क्वायर का रेंट आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे इसको, जल्दी से नोट करो, इसको हटाता हूं फिर नोट करेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, या आप वीडियो पोस्ट कर लिया करो, रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई इसको यहां से हटा देते हैं। अब लिखेंगे रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 3 मंथ्स इक्वल कितना है, कितना आया था, वो आया था आपका 1250 रुपीज। ठीक, लिखेंगे सो रेंट ऑफ कंप्लीट वॉल, कंप्लीट वॉल, और कंप्लीट वॉल का एरिया कितना है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स इक्वल, हमको 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता है और किसकी निकालनी है, 1320, तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, 125 की किससे होनी है, 125 की 132 से, जीरो तो ऐसे आ जाएंगे टू, 125 टू जा 250, 125 टू जा 250, जीरो, कैरी कितने लगे 25। ठीक, अब 125 थ्री जा 375, और आपके 25 कैरी है, कितना हो जाएगा 400, 400 का जीरो, कितने कैरी लगे 40। अब 122 5 जा 125 वन जा 125, और आपके भैया 40 कैरी है यहाँ से, तो 561, तो ये आएगा 165। तो टोटल रेंट होगा 1,65,000। नहीं ज्यादा आएगा भाई, 2 जीरो तो यहाँ से थे, ठीक, और 1 जीरो यहाँ से आया था, एक यहाँ से आया था, तो यहाँ से रेंट होगा भाई अधिक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लगेगा कोमा, यहाँ लगेगा 16,50,000, 16,50,000 रुपीज। क्लियर। चलिए, तो आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए, यदि कोई दिक्कत होगी भैया तो कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 3rd नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, पार्क में एक स्लाइड बना हुआ है, वन ऑफ इट्स साइड्स बॉल हैज बीन पेंटेड, इसकी एक साइड क्या है, पेंट है, ये साइड आपकी क्या है, पेंट है, दिखाई गई है फिगर में, विद ए मैसेज, एक मैसेज भी दिया गया है भैया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, यहाँ लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15 मीटर, ये टोटल 15 है, ये आपका 6 मीटर है, और ये आपका 11 मीटर है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तो आपको जो एरिया पेंट है वो ट्रायंगुलर है, तो यहाँ से क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगुलर शेप का। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले साइड्स, साइड्स के बारे में देखेंगे, साइड्स ऑफ पार्क बॉल। ठीक, साइड्स ऑफ स्लाइड, ठीक है, स्लाइड है वो, उसको स्लाइड लिखेंगे। ए इक्वल कितना है आपका 15 मीटर, किसी को भी ए किसी को भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 11 मीटर, सी आपका 6 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ए आपका 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ये आएगा 32/2, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर आपका आया 16, सेमी पेरीमीटर कितना आया 16 आया, और आपके पास ए बी सी की वैल्यू तो आपको फाइंड है ही। ठीक, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे एरिया ऑफ पेंटेड स्लाइड। ठीक,
एरिया ऑफ पेंटेड स्लाइड, जो स्लाइड पेंट है उसका एरिया हमको निकालना है। एस यहां से हमारा आया है 16, एस की वैल्यू कितनी है 16 है। ठीक, चलिए तो यहां से भैया इसको रब कर देते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ पेंटेड स्लाइड इक्वल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये भी किसमें आपका सेमी पेरीमीटर मीटर में। ठीक, एस की वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 15, यहां से 16 माइनस बी की वैल्यू 11, 16 माइनस सी की वैल्यू 6। क्लियर, चलिए 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, 16 का 4 आपका बाहर आएगा। क्लियर, 16 का 4 बाहर आएगा। और ये 50 है आपका, यहां से ध्यान देंगे मैं भैया 5 तो ऐसे लिखा है और 10 को लिख सकता हूँ 5 2 जा 10, तो एक 5 का पेयर बनेगा, तो एक 5 का पेयर आपका बाहर आएगा। अंदर आपका क्या बचेगा 2, और ये होगा आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक, तो एरिया जो आएगा वो आएगा 20√2 मीटर स्क्वायर। यदि आपको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू भी रखनी है, पुट करनी है, तो आप पुट कर सकते हो। कितनी आएगी 20 मल्टीप्लाई 1.414, तो यहाँ से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, तो यहाँ से जो एरिया आएगा 28.28 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से आप वेरी इजीली फाइंड कर सकते हो एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। टू साइड्स आपको गिवन है, ए कितना है आपका 18 सेंटीमीटर है, वी कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर आपको गिवन है, पेरीमीटर है आपका 42 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहां से हम पेरीमीटर की हेल्प से थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। थर्ड साइड आपकी फाइंड करनी है। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आपका कितना है 42। ए की वैल्यू आपकी 18 है, प्लस बी की वैल्यू आपकी 10 है, प्लस सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और 2 डिवाइड में है कहाँ जाएगा 42 के मल्टीप्लाई में। क्लियर, 42 के मल्टीप्लाई में, यहां से 18 और 10 कितना है आपका 28 प्लस सी, 42 टू जा कितने होते हैं 84, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला छोड़ देते हैं, तो 28 जाएगा आपका माइनस में, यहां से बचेगा 56। तो यहां से सी की वैल्यू आपकी आई 56। ठीक है, चलिए अरे 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गई। यहाँ पेरीमीटर गिवन है हमको, है ना, तो पेरीमीटर में डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता, वो सेमी पेरीमीटर में होता है, सॉरी। ठीक है, यहाँ गलती हो गई भाई, वो पेरीमीटर गिवन है, सेमी पेरीमीटर नहीं, पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है कितनी 42, ए की वैल्यू 18 प्लस बी की वैल्यू 10 प्लस सी इक्वल 42। सी की वैल्यू आपकी आएगी 42, 10 और 18 प्लस करेंगे 28 होगा, और इधर जाएगा भैया राइट साइड तो हो जाएगा माइनस में 28, तो सी की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी। तो आपको ए बी ऑलरेडी पता थे, आपको पेरीमीटर गिवन था, तो यहां से हमने सी फाइंड कर लिया। अब लिखेंगे पेरीमीटर आपका 42 है, पेरीमीटर 42 है यहाँ से, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा 42 डिवाइडेड बाई 2, इसका हाफ होगा, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर आपका आया 21। तो ए बी सी फाइंड कर लिया हमने, और आपका सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला लिखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर, चलिए एस की वैल्यू आपकी 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस ए की वैल्यू आपकी 18 है,
21 माइनस बी की वैल्यू आपकी 10 है, 21 माइनस सी की वैल्यू आपकी कितनी आई है 14, सी की वैल्यू 14 रखेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। 21 मल्टीप्लाई 21 से 18 जाएंगे 3, 21 से 10 जाएंगे 11 और 21 से 14 जाएंगे 7। 21 मल्टीप्लाई 7 3 जा कितने होते हैं 21 मल्टीप्लाई 11। क्लियर। 21 का पेयर बाहर आएगा और 11 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा और ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि साइड्स आपकी स्क्वायर सॉरी साइड्स आपकी किस में है सेंटीमीटर में है, इसलिए एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर। तो यहां से आपको क्या गिवन था, ए और बी गिवन था, तो हमने और पेरीमीटर गिवन था, यहाँ से सी निकाल लिया और पेरीमीटर की हेल्प से हमने एस निकाल लिया। बस फिर क्या है आपका फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अप्लाई करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 17 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज फॉर 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। रेशियो में दिया गया है, हम कोई भी एक कांस्टेंट लेकर वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लिखेंगे लेट ए, या फर्स्ट साइड भी लिख सकते हैं, लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, और इसको क्या बोलते हैं हम ए। 12x, जब भी रेशियो दिया हो कोई भी एक आप कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल ले सकते हो, कांस्टेंट होता है वैसे वो, ठीक। आप यहां से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो वेरिएबल की, x ले सकते हो, a ले सकते हो, b ले सकते हो, c ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ से 12x लिया, तो यहाँ से b कितना होगा 17x होगा और c आपका कितना होगा 25x होगा, ठीक है। इसी टाइप से लिखेंगे एंड सेकेंड साइड ऑफ ट्राइंगल b एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल c। हमने तीनों साइड क्या कर ली लेट कर ली। फर्स्ट कितनी है 12x 17x और 25x। क्लियर। अब लिखेंगे पेरीमीटर, हमको दिया गया है कितना है 540, पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। लेकिन पेरीमीटर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 540। a की वैल्यू कितनी है आपकी 12x प्लस बी की वैल्यू 17x प्लस सी की वैल्यू 25x इक्वल कितना होगा 540। यहाँ से अब ये भी x में है, ये भी x में, ये भी x में, तो तीनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक। 5 7 12 और 2 14 का 4 कैरी 1, यहाँ से 1 1 2 2 4 और 1 5 x इक्वल 540। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 540, 40 55 x के मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से 10 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आई 10। हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आई 10। तो फर्स्ट साइड हमारी क्या थी a 12x थी, तो यहाँ से 12 मल्टीप्लाई 10 कितना आया 120। b हमारा था 17x, x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो यहाँ से होगा 170। c कितना था आपका 25x, और यहाँ से 25x की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से थर्ड साइड आएगी आपकी 250, ठीक। सेमी पेरीमीटर आपको निकालना है, क्या होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है आपका 540 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आपका सेमी पेरीमीटर आएगा 270। तो ए हमने फाइंड कर लिया, बी फाइंड कर लिया, सी फाइंड कर लिया और सेमी पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। अब हम इजीली एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, तो यहां से इसको रब कर देते हैं भैया, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला यूज करेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर। चलिए यहां से एस की वैल्यू है 270 मल्टीप्लाई 270 माइनस फर्स्ट साइड है आपकी 120, 270 माइनस सेकंड साइड है आपकी 170, 270 माइनस थर्ड साइड है आपकी 250।
यहाँ से 270 मल्टीप्लाई 270 से 120 गए तो 150 लेफ्ट है। यहाँ से 270 में से 170 गए तो 100 बचा, और यहाँ से आपका 20 बचा। सबसे पहले जीरोस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हैं तो 5 जीरोस हैं तो 5 में से 4 जीरोस ले लेंगे और 4 के 2 क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ से 4 जीरोस के 2 जीरोस क्या है, बाहर आए। ठीक, तो एक जीरो हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, वो आप इसके साथ ले सकते हो या इसके साथ। मैंने क्या किया, अभी इस जीरो को यहाँ रखे रहने दिया। ठीक, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो बाहर आया, और एक जीरो ये और एक जीरो, इन 2 जीरो का 1 जीरो बाहर आया, हाफ बाहर आते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या बचा, अंदर जो बचा वो देखते हैं। 1 जीरो का मतलब 2 जीरो का मतलब क्या है, 100 बाहर आया। क्लियर, 100 बाहर आया। यहाँ से 27 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 9 जा 27। ठीक, 150 है, 150 को लिख सकते हैं 350 जा, और 50 को लिख सकते हैं 25 2 जा। क्लियर, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से आपका 2 बचा, तो 100 तो ऑलरेडी आपका बाहर है। अब देखिए यहाँ से 3 का एक पेयर यहाँ बना, 3 बाहर आएगा, 9 का 3 बाहर आएगा, 25 का 5 बाहर आएगा, और 2 का पेयर आपका ये बना। तो सब चीजें आपकी क्या हो गई, बाहर आ गई। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, और 2 जीरोज हैं तो यहाँ से 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ से कितना आया आपका, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि आपका पेरीमीटर सेंटीमीटर में है, इसलिए आपकी साइड भी सेंटीमीटर में आएंगी और एरिया भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, चलिए ट्राइंगल की जरूरत नहीं है वैसे बनाने की, पर फिर भी बना लेते हैं। यहां से ट्राइंगल है आपका, और ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। इट मींस ये साइड आपकी ए है तो ये साइड भी आपकी ए है, और ये साइड आपकी क्या है, बी है। क्लियर, अब क्वेश्चन में लिखा है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो साइड आपकी इक्वल है वो कितनी है, 12 12 है, 12 ये और 12 आपका ये। क्लियर, तो यहां से ईच साइड क्या है, जो आपकी इक्वल है वो 12 12 है। क्लियर, हमको थर्ड साइड निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे, पेरीमीटर की हेल्प से। पेरीमीटर आपका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना लेंगे, 30 सेंटीमीटर। क्लियर, यहां से ए की वैल्यू कितनी है, 12, बी की वैल्यू कितनी है, 12, सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, टोटल कितना है 30। तो यहाँ से सी इक्वल कितना आएगा 30, 12 12 ऐड करेंगे 24 आएगा, इधर माइनस में सी की वैल्यू आएगी आपकी 6। सेमी पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर कितना है 30, तो 30 का हाफ होगा। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना आया 15। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू भी आ चुकी है और आपकी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, लिखेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए यहां से एस की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस ए की वैल्यू 12, 15 माइनस ए की वैल्यू 12, 15 माइनस सी की वैल्यू 6। यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 15 से 12 गए 3, 15 से 12 गए 3, और 15 से 6 गए आपके 9। 3 का पेयर बना, बाहर आ गया, 9 का 3 बाहर, और 15 भैया एज इट इज अंदर रहेगा। 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट 15, और आपका ये होगा सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया क्या आया आइसोसेलेस ट्रायंगल का, 9 स्क्वायर रूट के अंदर आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इसी के साथ भैया आपकी यहाँ से एक्सरसाइज भी फिनिश,
और इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश। नए सिलेबस में एक ही आपकी एक्सरसाइज है, और शायद पुराने सिलेबस में एक ही एक्सरसाइज थी, कुछ क्वेश्चन बस यहाँ से कम कर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपका चैप्टर हुआ फिनिश। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।